गोपालगंज बुलेटिन। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गोपालगंज सदर प्रखंड के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। 1 दर्जन गांव से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक उन्हें सरकारी नाव नहीं उपलब्ध कराई गई है। प्राइवेट नाव के सहारे वो जरूरी काम कर रहे हैं। उधर गोपालगंज सदर विधायक सुभाष सिंह द्वारा आज सारण बांध और गंडक नदी के निचले क्षेत्रों का भ्रमण और जलस्तर की जानकारी ली गई। सीओ विजय कुमार सिंह सदर गोपालगंज ने जानकारी देते हुए बताया कि गंडक के बढ़ते जलस्तर के बाद से ये निगरानी की गई है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी कि माझागढ़ में भी गंडक बराज से छोड़े गए 1,58,000 क्यूसेक पानी और हो रही रिमझिम बारिश से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। बढ़ते पानी की निगरानी गृह रक्षा वाहिनी के जवान, गौसिया पंचायत के पूर्व मुखिया राधा रमन मिश्र तथा अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने नाम से की। इस बढ़ते पानी को देखकर आसपास के ग्रामीणों में बाढ़ आने की संभावना से दहशत है। उधर 1 सप्ताह से हो रही रिमझिम बारिश के कारण गौसिया से लेकर पुरैना तक सारण तटबंध गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिस वजह से इस पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस बांध पर आम वाहन से लेकर पदाधिकारी भी गुजरते हैं। बांध का निरीक्षण करने के लिए पदाधिकारी इसी बांध से गुजरते हैं, जहां जगह जगह 2 से 3 फीट गड्ढे हो गए। उधर जिले में रिमझिम बारिश के बाद से किसानों ने रोपनी शुरू कर दी है। जिन किसानों के द्वारा मई के प्रथम सप्ताह में धान का बिचड़ा उगाने के लिए धान के बीज बो दिए गए थे, उनके धान के बिचड़े तैयार हो गए हैं, जिसका लाभ उठाते हुए इस बारिश में पंप सेट चलाकर धान की रोपनी शुरू कर दी गई है। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने बताया कि माझागढ़ में अधिकांश लोग रोपनी में जुट गए हैं। अगर समय से रोपनी हो जाती है तो फसल अच्छी निकलती है और मार खाने की संभावना भी नहीं रहती है, जिसको देखकर बहुत से किसान समय से धान की रोपनी में लग गए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गोपालगंज जिला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कोरोना संक्रमण से जिन्हें ज्यादा खतरा है, वैसे लोगों के संबंध में विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत को बताते हुए मुख्यमंत्री ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बच्चियों, गर्भवती महिलाओं तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के प्रति अधिकतम सावधानी और सतर्कता बरते जाने का निर्देश भी दिया। अत्यधिक संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों से राज्य में वापस आने वाले बिहार के बाहर के लोगों के क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाकर योजनाबद्ध तरीके से अधिक टेस्टिंग की बात भी मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान कही। साथ ही टेस्टिंग के दायरे को और व्यापक बनाए जाने पर भी उन्होंने जोर देते हुए कहा कि टेस्टिंग का दायरा और भी व्यापक होना चाहिए। आइसोलेशन वार्ड में आकस्मिक परिस्थिति के लिए रक्षित ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या बढ़ाए जाने की मुख्यमंत्री ने बात कही। मास्क के प्रयोग के प्रति और जागरूकता की जरूरत पर बल देते हुए मास्क पहनना कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है, इसलिए मास्क पहनकर लोगों के चलने को सुनिश्चित करने का आदेश उन्होंने जिला प्रशासन को दिया है। जिले को माइकिंग एवं अन्य प्रचार के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार जागरूक करते रहने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। कोरोना संक्रमण के नए मामले आने पर कोरोना से नहीं घबराने, धैर्य रखने और सचेत रहने और सतर्क रहने की भी बात उन्होंने कही। साथ ही मानसून को लेकर उन्होंने कहा कि कोविड-19 के साथ साथ संभावित बाढ़ से भी जूझना पड़ सकता है। दोनों चुनौतियों के लिए अभी से पूरी तैयारी कर लेने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से प्रभावित परिवार नियोजन योजना को फिर से शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसके तहत अब सरकारी अस्पतालों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत महिलाओं की नसबंदी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश के बाद जिले में नसबंदी का कार्य प्रारंभ करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव को लेकर पूरे जिले में जागरूकता अभियान प्रारंभ कर चुका है। इस बार अभियान के दौरान विभाग रैली आयोजित करने के बजाय सोशल मीडिया को जागरूकता का प्लेटफॉर्म बना रहा है। इसके लिए विभाग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि माध्यमों से जन जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है, ताकि लोग डेंगू और चिकनगुनिया से बच सकें और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकें। सिविल सर्जन टीएन सिंह
ने बताया कि बरसात प्रारंभ होने के बाद लोगों को हर स्तर पर जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। बरसात शुरू होते ही मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ जाता है। जिला पंचायती राज विभाग ने मार्च महीने में तैनात किए गए लेखपाल सह IT सहायकों को योगदान करने का निर्देश जारी किया है। इस अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में IT सहायकों के योगदान पर विचार नहीं किया जाएगा। अब चयनित अभ्यर्थियों को आगामी 30 जून तक योगदान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुल रिक्त 58 पदों पर नियोजन किया जाना था। थावे प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने CDPO सदानंद दास से बात की। उन्होंने बताया कि 29 जून तक अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना पर हमले को लेकर पूरे जिले में रोष व्याप्त है। जगह जगह चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका जा रहा है तथा चीनी सामान का विरोध भी किया जा रहा है। बरौली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मांझा प्रखंड मुख्यालय में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। इस दौरान भावी भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने कहा कि चीनियों की युद्ध नीति कायरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण है। पहले तो जैविक हथियार के रूप में कोरोना का उपयोग किया गया, जिसका दंश पूरा विश्व झेल रहा है। इस दौरान विश्व श्री राम सेना के सभी कार्यकर्ता चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए नारा लगाते देखे गए। वहीं थावे मंडल के भाजपा महामंत्री अजय सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च गोपलामठ गांव से लेकर हरदिया तक निकाला गया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चीन के करतूत के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिखा। यह कैंडल मार्च गोपालमठ से लेकर हरदिया गांव होते हुए कई जगहों से गुजरी, जिसमें दर्जनों की संख्या में लोग शामिल हुए। जमुनाहा में युवाओं ने शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च निकाला। जमुनाहा में कैंडल मार्च निकालते हुए चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया। बैकुंठपुर प्रखंड के 5 कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बैकुंठपुर के कंटेनमेंट जोन में आदेश बेअसर साबित हो रहा है। प्रखंड के हकाम, साफियाबाद, शंकरपुर, बिस्टौल, बनकटी गांव में 6 एक्टिव केसेज। मांझा प्रखंड अंतर्गत गौसिया पंचायत वार्ड 6 के निर्वाचित पंच सुनैना देवी की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही पूर्व मुखिया राधा रमन मिश्र ने पंच के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देते हुए उनके आत्मा की शांति के लिए शोक सभा आयोजित की। घनी आबादी के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार को नहीं हटाने से आक्रोशित ग्रामीण विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि बथानी टोला गांव के ऊपर से 11,000 वोल्ट का विद्युत तार मात्र 8 फीट की ऊंचाई से गुजर रहा है। तार को ऊपर उठाने या दूसरी जगह से ले जाने के लिए कई बार विद्युत विभाग को आवेदन दिया गया है, लेकिन तार हटाने की दिशा में कोई भी पहल नहीं की गई है। सिधवलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर चौक के समीप NH 28 पर बने ओवरब्रिज के नीचे बनी सड़क की बदहाली राहगीरों के लिए जानलेवा बन गई। सोमवार को ओवरब्रिज के नीचे सड़क पर फैले कीचड़ में फिसलकर एक ऑटो पलट गया, जिससे ऑटो में सवार 4 महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। माजागर थाना क्षेत्र के भैसई गांव के ओम प्रकाश माझी और सुदर्शन माझी के बीच आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें ओम प्रकाश माझी, संदीप माझी, जयप्रकाश माझी, जवाहिर माझी, सुदर्शन माझी सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। थावे थाने के बंगरा में पुलिस ने 2 शराबियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। संध्याकालीन गश्ती के दौरान थावे पुलिस ने शराब के नशे में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एकडेरवा गांव में बंदर की दहशत से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। एकडेरवा गांव में अब तक 50 लोगों को यह बंदर काट चुका है। बिशंबरपुर पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि कांड संख्या 53/20 में फरार चल रहे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी जमुनिया मोड़ से की गई। गोपालगंज और आसपास के क्षेत्रों की खबरों के लिए बने रहें हमारे पेज पर और हमारा पेज जरूर लाइक करें।